कुछ वक्त बाद अरहान अपने फार्म हाउस पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोला और कार की चाबी टेबल पर रख दी। उसने अपने गॉगल्स निकाले, टेबल पर रखे। उसी टेबल के ड्रॉवर से एक नुकीला चाकू निकाला और सामने बंधी हुई लड़की को देखने लगा। वो लड़की वामिका थी। उसके दोनों हाथ दीवार से बंधे हुए थे। उसके दोनों पैर बंधे हुए थे। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और होठों पर पट्टी लगी हुई थी। वो अभी बेहोश थी। अरहान उसके सामने बैठ गया और वाइन पीने लगा। वामिका अब थोड़ी सी होश में आने लगी थी। उसने खुद को बंधा हुआ पाया। आंखों पर पट्टी अपने हाथ पैर बंधे हुए पाए तो वो फड़फड़ाने लगी थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन से क्रिमिनल ने मुझे किडनैप किया होगा? शायद वो अच्छे से जानता है कि मैं कौन हूं। क्रिमिनल लॉयर हूं, इसलिए किडनैप किया है क्या? कहीं वो तो नहीं जिनकी मैंने पिछले हफ्ते पिटाई की थी, या फिर शायद कहीं वो तो नहीं जिनको बरसों मैंने जेल दिलाई। ओह गॉड, हाथ पैर बंधे हुए हैं इसलिए, वरना मैं अच्छा खासा सबक सीखा देती। तो वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल यामिनी डोर नॉक करते हुए स्माइल के साथ बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सामने से एक लड़के ने जवाब दिया, हाँ यामी, तुम्हें मुझसे इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यामिनी अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि उसका दोस्त किसी की रिपोर्ट बना रहा था। उस लड़के ने कहा, माफ करना, आई एम लिटिल बिजी विथ माई वर्क। देखो, आज फिर एक ऐसी लाश मिली है जिसका पोस्टमार्टम करते हुए भी वो डॉक्टर बेहोश हो गई, और उसका बचा हुआ काम मैं कर रहा हूं। यामिनी का चेहरा जो अभी तक खिला हुआ था, वो लाश देख अचानक से सीरियस होने लगा। वो लाश को देख अंदर तक कांपने लगी थी। उसके सामने जो लाश थी बहुत ही बुरी हालत में थी। पता नहीं किस तरह का खूनी था वो। यामिनी ने गुस्से में मुट्ठी कस ली। आखिर कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है? और इतना सब हो रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? मुझे जिस दिन वो खूनी मिल गया ना, तो बिल्कुल उसी की तरह उसके शरीर के टुकड़े कर मार डालूंगी साले को। वो इतना ही बोली थी कि कोई नर्स भागते हुए अंदर आ पहुंची। उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो हांफते हुए बोली, डॉक्टर, वो आपकी पेशेंट कहीं मिल नहीं रही। यामिनी बड़ी आंखें करते हुए, मिल नहीं रही का क्या मतलब हुआ? कहाँ गई? जाके ढूंढो उसे जल्द। कहते हुए वो भी उस पेशेंट को ढूंढने भागी चली गई। पुलिस स्टेशन सानिया और चंपू दोनों ही पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। पुलिस स्टेशन में हर कोई रिपोर्टर नहीं जा सकता था, लेकिन सानिया को वहां कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। सानिया अभी अंदर ही पहुंची थी कि रामू काका ने उसे रोकते हुए और धीरे से कहा, बिटिया मत जाओ, साहब आज काफी गुस्से में हैं। सानिया प्यार से बोली, रामू काका, आपकी ये बिटिया बड़े बड़े पहाड़ को भी पिघला सकती है, तो आप चिंता मत कीजिए। वैसे वो है कहाँ? रामू काका इशारा करते हुए बोले, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं उसे मिलकर आती हूं। सानिया चंपू को बाहर रहना का इशारा कर अंदर चली गई। ऑफिस में कुर्सी पे सिर टिकाए और आंखें बंद कर एक अफसर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। सानिया चुपके से बिना आवाज किए अंदर चली आई और प्यार से, हेलो, कहाँ? सानिया की आवाज सुन वो आदमी जो अभी तक गुस्से में बैठा हुआ था, उसके होंठ पर हल्की सी स्माइल ने जगह बना ली। पैर को स्लाइड किया और कुर्सी को गोल घुमाकर उसके तरफ देखने लगा। सनी, बस तुम्हारी एक आवाज से ही मेरा गुस्सा गायब ही हो जाता है। वो आदमी खड़े होकर सानिया की तरफ बढ़ा और उसको गले लगाने लगा। सानिया ने उसे गले से लगाते हुए कहा, भाई, तेरे इस लहजे को मैं जानता हूं, बता क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। रुद्र ने दूर होते हुए कहा, फिर स्माइल के साथ कहा, और तू वापस घर कब आने वाली है? लेकिन उसके पहले तू मुझे त्रिपाठीज की सारी जानकारी दे, तो ही घर आने का सोचूंगी। सानिया कुर्सी पे स्टाइल से बैठकर बोली। रुद्र ने गहरी सांस ली, फिर बिना किसी भाव से बोला,
भूल जाओ उस केस को, क्योंकि पॉलिटिक्स अरहान के साथ है, इसलिए तुम और मैं अब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। सानिया कुछ सोचते हुए बोली, पॉलिटिक्स उसके साथ है, इसका मतलब अब यहां पे सिर्फ माफिया का राज चलेगा। चलो ये भी अच्छा है। वो खड़े होते हुए खिड़की की तरफ जाते हुए बोली, जिंदगी तो वैसे भी बोरिंग ही चल रही थी, अब जाके कुछ फन दिखने को मिलेगा। वैसे कई सारी अफवाहें हैं, उन क्रिमिनल ब्रदर्स के बारे में सुना है कि वो क्राइम रेट कम करने का काम करते हैं। वो लोग दूसरे बड़े माफियाज को रोकते हैं, और तो और उन्होंने ड्रग्स स्मगलिंग सब कुछ बंद करवा दिया है। अगर ये सब वही लोग करते रहे तो पुलिस की नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी। रुद्र ने कहा, वो सब एक नाटक है, पब्लिक का ध्यान खींचने के लिए, तो कभी कभी अपने क्राइम इन अच्छाई के पीछे छुपा सके। सानिया ने कहा, मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूं। मैं चाहती हूं कि तू मेरा इसमें साथ दे। तू मुझे वो अनिल त्रिपाठी की फाइल दे, और तू तो जानता ही है कि मैं किस अल्ट्रा लेवल की जासूस हूं। मैं कैसे भी करके उन ब्रदर्स का भांडा फोड़ ही दूंगी, समझे? रुद्र ने कहा, सब मैं नहीं दे सकता, ये नियमों के खिलाफ है। बच्चे, तुझे जो करना है वो खुद कर ले, पर ध्यान रहे, तू मुसीबत में पड़ जाए तो सिर्फ एक कॉल करना ठीक है। वैसे तो तुम ज्यादा चालाक हो, पर यह चालाकी भी भारी पड़ सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखना। और अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। तो तू बोल रहा है कि तू मुझे वो फाइल नहीं दे सकता? सानिया ने तिरछी नजर से देखा। हाँ, नहीं दे सकता, अब जा। रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। दूसरी तरफ एवीआर विला में विहान रेहान के कमरे में जाता है। रेहान अभी वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे देख विहान उसके सिर पे मारते हुए बोला, यहां तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगने वाला है और तू आराम से बैठकर गेम खेल रहा है। रेहान ने कहा, आई एम इनोसेंट बॉय, तो मुझे कुछ नहीं होगा, तो तू चिल कर और मुझे भी करने दे। विहान शांत लहजे में बोला, चल बता कि कल पूरी रात कहां था? मुझे अब सब कुछ जानना है। रेहान ने कहा, देख मैं बता ना चाहता हूं, लेकिन भाई का ऑर्डर आ गया है तो मुझे अब जाना होगा। विहान हैरानी से बोला, कहां? रेहान दरवाजा खोल उसकी तरफ ब्लिंक करते हुए बोला, किसी को धमकाने चल, अब चलता हूं। कहते हुए वो भागते हुए चला गया। विहान उसकी तरफ दांत पीस कर बोला, कभी नहीं सुधरेगा कमीना साला, और अपने जेब से फोन निकाल बोला, उसके पीछे रहना, उसे पता ना चले। फिर फोन रख चला जाता है। दूसरी तरफ अरहान अपनी भारी कदमों से वामिका की तरफ बढ़ने लगा। वामिका देख नहीं सकती थी, पर सुन जरूर सकती थी। उसके कदमों की आहट आम कदमों से अलग लग रही थी। न जाने क्यों उसके बढ़ते कदम वामिका की धड़कन बढ़ा रहे थे। अरहान नजदीक आया। वो उसके बहुत कांधे, बहुत करीब था। उसकी सांसें वामिका महसूस कर पा रही थीं। वामिका लगातार हिल रही थी, पर साथ में उसने बहुत कुछ नोटिस भी किया था। अरहान ने उसकी कमर पर चाकू रखते हुए कहा, जरा सा भी हिली तो चाकू सीधा कमर के आर पार चला गया, सो डोंट मूव। यह सुनते ही वामिका अपनी कमर पर एक नुखुली चीज फील करती है, इसलिए अब वो हिलना बंद कर देती है। उसकी सांसें लगातार ऊपर नीचे हो रही थीं। अरहान ने उसका टॉप छुआ। यह फील होते ही वामिका थोड़ा सा हिल गई, जिससे चाकू की थोड़ी धर उसकी कमर को लग गई। उसके बदन पर घाव देख अरहान की मुट्ठी कस गई। उसने उसके बाल को हल्का सा पीछे करते हुए दांत पीसकर बोला, आई सेड डोंट मूव। वामिका की आंखों में पहली बार आंसू की एक धार निकल आई। अरहान ने अपना काम कंटिन्यू रखा। उसने हल्का सा उसका टॉप थोड़ा ऊपर किया। अरहान ने उसकी खुली गोरी मुलायम सी कमर देखी। उस पर उसका बर्थ मार्क दिखा, जिसे देखने के तुरंत बाद अरहान ने उसका टॉप नीचे कर दिया। वामिका अब बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। अरहान का काम खत्म होते ही उसने वापस से वामिक को बेहोश कर दिया। आखिर उसका इरादा क्या था? क्या जानना चाहता था वो? वामिका आगे क्या करेगी? क्या है सानिया के इरादे? जानने के सुनते रहिए। इश्कियां नीरज ट्विस्ट के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक लिए अपना ख्याल रखना। कहानी पसंद है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक
तो भाई बनती ही है।